हेलो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम करेंगे मीनिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग, फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग एंड क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सेल्समैन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है? तो पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग सेल्स। पर्सनल सेलिंग क्या होता है? ओरल प्रेजेंटेशन होता है मैसेज का, मतलब हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं वन टू वन जब कस्टमर से, तो हम एक प्रोडक्ट के सारे मतलब अच्छी चीज़ें कस्टमर को बताते हैं ताकि वो हमारा प्रोडक्ट ख़रीद ले। उसका मेन पर्पज़ ही होता है कि जो प्रोडक्ट होता है उसको हमें सेल करना है कैसे भी करके। पर्सनल सेलिंग कहते हैं इसे, क्योंकि जो कस्टमर होता है और सेल्समैन होता है वन टू वन कॉन्वर्सेशन करता है, पर्सनली सेल करता है। Under personal selling, company appoints salesperson who contact with prospective buyer to create product awareness and preference with the aim of making sales. पर्सनल सेलिंग में क्या होता है? कंपनी अपॉइंट करती है सेल्समैन को, जो कॉन्टैक्ट करता है कि बायर्स को, जो खरीद मतलब उसे लगता है जो बायर प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, जिनको नीड है, वो उनसे कॉन्टैक्ट करता है और प्रोडक्ट के बारे में बताता है सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, जिससे कस्टमर जो है प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो और सेल हो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। फीचर्स क्या होती है पर्सनल सेलिंग की? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है पर्सनल फॉर्म। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन द सेलर एंड द बायर. इट लीड टू इंटरेक्टिव डिस्कशन एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू. इसमें क्या होता है पर्सनल सेलिंग में, जो सेल्समैन होता है और कस्टमर डायरेक्टली फ़ेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं, तो इसमें पर्सनली मतलब बायर और सेलर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है? पर्सनल और फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप होता है सेल्स पर्सन और कस्टमर के बीच में, क्योंकि दोनों डायरेक्टली फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं और एक अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप बन जाता है। तो उससे क्या होता है, कस्टमर जो होता है सेल्समैन पे ट्रस्ट कर सकता है, क्योंकि वो उसने खुद कॉन्वर्सेशन की होगी और प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन ली होगी जो भी उसे चाहिए होगी। तो उससे क्या होता है, सेल्स प्रॉम्प्टली होते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सेल्समैन। अब एक अच्छे सेल्समैन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आइए डिस्कस करते हैं। पर्सनल सेलिंग और सेल्समैनशिप इज़ अ हाईली स्किल्ड जॉब. इट इज़ एन आर्ट एंड रिक्वायर कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस टू मेक इट इफेक्टिव. पर्सनल सेलिंग बहुत ही स्किल्ड जॉब है, ऐसे हम किसी को भी नहीं दे सकते। ये एक आर्ट है और इसके लिए बहुत ही कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस चाहिए होता है ताकि इसे अच्छे से हम मतलब एक सेल्समैन कर पाए। तो एक सेल्समैन में क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए कुछ, जैसे फिज़िकल क्वालिटीज़, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, नॉलेज होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, एंथुसियास्टिक होना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए वो सेल्समैन। तो इसे ब्रीफली हम लोगों को वन बाय वन समझेंगे। फर्स्ट, फिज़िकल क्वालिटीज़। एक गुड सेल्समैन के पास एक अच्छी फिज़िक होनी चाहिए और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होना चाहिए। उसका अपीयरेंस, पोस्चर, हेल्थ और उसकी वॉइस, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कस्टमर पे इम्पैक्ट करती है। तो अगर ये सब चीज़ें अच्छा है तो एक कस्टमर अट्रैक्ट होगा और मतलब प्रोडक्ट देखेगा, उसे लगेगा कि हाँ वो प्रोडक्ट अच्छा होगा और हमें ख़रीदना चाहिए। सेकेंड, नॉलेजेबल। एक सेल्समैन के पास प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए और यूटिलिटी की भी, कि वो कैसे यूज़ होगा प्रोडक्ट, उसके फ़ायदे क्या हैं और कंपनी के बारे में और उसकी फ़िलॉसफी के बारे में भी सब कुछ पता होना चाहिए। और एक अच्छे सेल्समैन को अपने यहाँ तक कि कस्टमर के बारे में भी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो उसको मतलब उसके चॉइस के प्रोडक्ट्स दिखा पाएगा और अट्रैक्ट कर पाएगा कि वो उसका प्रोडक्ट ख़रीद ले। थर्ड, मेंटल एट्रीब्यूट्स। एक अच्छे सेल्समैन के पास हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस होना चाहिए और इमेजिनेशन होना चाहिए। वो अपने कस्टमर का माइंड क्विकली रीड कर पाए उसके एक्शंस के साथ और फेस एक्सप्रेशन के साथ, तभी हम उसे एक अच्छा सेल्समैन कहेंगे, अगर वो ये सब चीज़ें कर पाता है, क्योंकि तभी वो अपने प्रोडक्ट को ईज़िली सेल्स कर पाएगा। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटी एक सेल्समैन के पास होनी चाहिए वो है वोकेशनल एट्रीब्यूट्स। एक सेल्समैन का मतलब जो बोलने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा उसको मतलब हेल्प करता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। कोई भी एक अच्छा सेल्समैन नहीं बन सकता अगर उसके पास अच्छी वोकेशनल कैपेसिटी ना हो। एक सेल्समैन के पास एबिलिटी होनी चाहिए क्रिएटिवली कि वो कस्टमर को एकदम कन्वे कर ले अपने बातों के तरीके से कि वो उसका प्रोडक्ट ख़रीद ले। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है एक सेल्समैन की। फिफ्थ, कर्टेसी। एक सेल्समैन को हमेशा अपने कस्टमर के टूवर्ड कर्टियस होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। पोलाइटनेस से कुछ नहीं होगा बट कस्टमर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा और जो सेल्समैन की होगी रेपुटेशन अच्छी होगी, उससे क्या होगा, बायर का कॉन्फिडेंस मिलेगा और बायर को लगेगा कि हाँ हम प्रोडक्ट ख़रीद लें। 6, टैक्टफुलनेस। सेल्समैन को टैक्टफुल भी होना चाहिए, उसे डील करना आना चाहिए ह्यूमन बीइंग के साथ। इससे क्या होगा, उसकी सेल्स इंक्रीज़ होगी। 7, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक अच्छे सेल्समैन को हमेशा कॉन्फिडेंट रहना होगा। मतलब अगर उसे ऑर्डर चाहिए कस्टमर से, मतलब उसको अगर प्रोडक्ट अपना सेल करना है तो उसे हमेशा कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा और प्रोडक्ट की जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो बतानी होगी कस्टमर को कॉन्फिडेंटली, ताकि वो उसका कस्टमर जो होगा वो ख़रीद ले प्रोडक्ट्स को। 8, एंथुसियास्टिक। एक अच्छे सेल्समैन को हमेशा एंथुसियास्टिक होना चाहिए और हमेशा काम करना चाहिए एंथुसियाज़म और ज़ील के साथ। कोई भी चैलेंजेस आ जाए जितने भी, उसको सबको एक पॉजिटिव वे में लेके चलना होता है और एंथुसियास्टिकली वर्क करना होता है ताकि अपने सेलिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। 9th, ऑनेस्टी। एक सेल्समैन जो होता है वो ऑनेस्ट होता है। ही शुड नॉट ट्राई टू विन कस्टमर थ्रू फॉल्स एंड मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन। सेल्समैन को प्रोडक्ट तो बेचना है बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठी चीज़ें बता के या फिर फॉल्स या मिसलीडिंग कुछ भी चीज़ें बता के कस्टमर को प्रोडक्ट बेचे। उसको हमेशा ऑनेस्ट रह के करना होगा। इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में वो कस्टमर का ट्रस्ट जीत पाएगा। 10th, परसिस्टेंट। एक सेल्समैन के पास एबिलिटी होनी चाहिए कन्विंस करने के लिए कस्टमर को अपने परसिस्टेंट एफ़र्ट के साथ। उसको लगे रहना पड़ेगा, अपने एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे कॉन्टीन्यूसली कस्टमर को ये करने के लिए कि वो उसका प्रोडक्ट कन्विंस करने के लिए कि वो उसका प्रोडक्ट ख़रीद ले। उसको टायर्ड नहीं होना होगा कस्टमर से बहुत जल्दी, उसे परसिस्टेंटली कन्विंस करना होगा कस्टमर को कि वो उसका प्रोडक्ट ख़रीद ले, अच्छी चीज़ें बता के प्रोडक्ट के बारे में, और वो भी सच। 7th क्वालिटी इज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल। सेलिंग क्या होता है, वो टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है जहाँ पे सेल्समैन भी बताता है और कस्टमर भी रिस्पॉन्ड करता है। तो किसी भी सक्सेस का, सेल्समैन की सक्सेस का डिपेंड करता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, कि वो कैसे अपनी कंट्रोल्ड वॉइस में अच्छे से मतलब बात करके सामने वाले से अपना प्रोडक्ट जो ख़रीदवा लेता है। उसको क्लियर होना चाहिए हमेशा कि वो क्या कम्युनिकेट करने जा रहा है। इसीलिए एक इफ़ेक्टिव सेल्समैन केवल एक अच्छा स्पीकर नहीं होता है, वो अच्छा लिसनर भी होता है। वो अपनी कस्टमर की बातें सुनता है ताकि कस्टमर का एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके और वो उसके प्रोडक्ट्स को बाय करे, परचेज़ करें। तो ये थी कुछ क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सेल्समैन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।